प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। कबीर साहिब जी कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कबीर साहिब जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि जात पात नहीं पूछनी चाहिए जब हमें गुरु से ज्ञान जानना होता है। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है। जातियाँ ऊंची या नीची से कोई सरोकार नहीं होता। जैसे कि एक नीची जाति वाला यदि अफसर लग जाता है कहीं, तो क्या उससे हम सरोकार रखना बंद कर देते हैं? कोई नीची जाति वाला यदि डॉक्टर लग जाए तो क्या हम उससे इलाज करवाना बंद कर देते हैं? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही समझो कि साहिब समझाते हैं कि आत्मज्ञान पाने के लिए भी आपको ये नहीं देखना कि ये ऊंची जाति का है या नीची जाति का है या हमारी जाति का है या नहीं है। केवल आपको मतलब होना चाहिए कि वो उसके पास आत्मज्ञान है या नहीं, परमात्म ज्ञान है या नहीं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कहते हैं जो जात पात नहीं पूछता ना और केवल परमात्मा का सुमिरन भजन करता है, कहते हैं वो ही हरि का हो जाता है। परमात्मा तो नहीं देखता ना कि ये किस जाति, किस वर्ण, किस कुल का है, कि मैं इसको लूँ और इसको ना लूँ। ऐसा तो नहीं होता ना परमात्मा की उसमें कि ये अमीर है या ये बहुत बड़े धनाढ्य कुल का है तो मैं इसको ले लूँ अपनी शरण में और वरना तो मैं नहीं लूँ। परमात्मा क्या कहते हैं? आत्माओं के पास केवल मानव का तन होना चाहिए और साथ में भक्ति धन कमाए हुए होना चाहिए, तो परमात्मा अपनी शरण में ले लेते हैं। चाहे वो राजा हो, ग्रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे कोडी भी क्यों ना हो। कहते हैं नाम जपत कोडी भला, चुई चुई पड़े जो चाम। नाम जपत कोडी भला, चुई चुई पड़े जो चाम। ये कंचन देही किस काम की, जिसमें भक्ति नहीं भगवान। ये कंचन देही किस काम की, जामें भक्ति नहीं भगवान। कि एक नाम जपने वाला यदि कोडग्रस्त भी है ना शरीर, वो यदि परमात्मा के नाम को ध्याता है, सुमरण भजन करता है, तो वो भी उन लाखों धनाढ्यों से अच्छा है। क्योंकि वो धनाढ्य लोग मरने के बाद लख 84 की यातना भोगेंगे और वो कोडी मरने के बाद परमात्मा के पास चला जाएगा। इसलिए नाम जपत कोडी भी भला। एक जो जिसको कोड हो रखा है ना, वो भी अच्छा बताया है संतों ने, यदि वो नाम जपना भजना जानता है तो और भजता है तो। साहिब कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में ही सुमिरन कर ले तो दुख काहे का होए। कहते हैं यदि आप देखो सुख और दुख से बचना चाहते हो, वैसे तो मूलतः लोग सुख से नहीं दुख से ही बचना चाहते हैं, और संत जन कहते हैं दुख और सुख दोनों से ही परे अगर आप हो जाते हो, यदि आपको नाम भजना आ जाता है, फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि आपके जीवन में दुख और सुख समरसता में आ जाते हैं। फिर संत जन कहते हैं जब असली सुख तो यही है कि आपको नाम जपना आ गया, आपको भक्ति करना आ गया। आपको भक्ति करना आ गया तो आपकी परिस्थिति कैसी भी है, आप बस नाम जप करते ही चले जाओ। कहते हैं जब दुख होता है तब तो हम गुरुजनों के पास, ब्राह्मणों के पास या किसी के भी पास जाते हैं ना दुख में। क्या करवाने जाते हैं? हमारे दुख का निवारण पूछने जाते हैं, है ना। ये भाग हमारे सवल्य है कि हम संतजनों की शरण में चले जाते हैं तो संतजन हमारे दुखों का निवारण नहीं करते, हमारे उस महादुख का ही निवारण कर देते हैं जो कि हमें याद भी नहीं होता।
संत जन मात्र हमारे संसार के दुख तकलीफ नहीं हटाते, वो हमारा वो दुख तकलीफ हटा देते हैं जिससे फिर अन्यत्र दुख तकलीफ संसार के भी हम पे आएंगे ही नहीं कभी भी। संत जन हमारा आवागमन, जन्म मरण ही का दुख मिटा देते हैं। जब जिसका जन्म ही नहीं होएगा तो वो इस दुनिया में आएगा नहीं, दुनिया में नहीं आएगा तो कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे तो ना पाप कर्म इकट्ठे होंगे ना पुण्य कर्म इकट्ठे होंगे। जब पाप और पुण्य कर्म इकट्ठे ही नहीं होंगे तो फिर दुख या सुख हमें मिलेगा ही नहीं। हम उस आनंदमयी अवस्था में चले जाएंगे जहाँ पर ना दुख व्याप्ता और ना ही सुख व्याप्ता। इसलिए कहा जाता है बलिहारी जाना चाहिए हमें संतों पर, क्योंकि वो हमारा ऐसा कार्य निमिड़वा देते हैं जो हम अगर करोड़ों जन्म और भी ले लेना तो भी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना। संतजन हमें नामदान ही नहीं देते, बल्कि कैसे उस नामदान को संभाल के रखा जाता है, कैसे उस पर चला जाता है, वो सब भी हमें समझाते हैं अच्छी प्रकार से। अब यदि कोई करनी ही ना करे तो फिर संतजन क्या करें। देखो करनी तो करनी पड़ेगी। माँ आपको भोजन पका के दे सकती है, आपके मुख में भी डाल सकती है, मगर चबा के खाना तो आप ही को पड़ेगा पेट को भरने के लिए। अब यदि आप चबा के खाओ भी ना, यानी कि गुरुजन संतजन आपको भक्ति साधना सिखा सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, बैठना बता सकते हैं, कैसे कार्य व्यवहार किए जाते हैं सब बता सकते हैं, मगर कर्म तो आप ही ने करना पड़ेगा ना भक्ति करने का। अब यदि वो आप नहीं करोगे तो भक्ति धन आपके पास कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए कहते हैं सुख में भजन बंदगी, जब आप सीख लेते हो तब से आप सुखी हो जाते हो, और तब से सीखने के बाद लगातार करते रहने चाहिए। आज हम चरणदास जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो भजन रूप में अपनी श्रीवाणी में हमें समझाते हुए कहते हैं कि अब तक जितनी बीत गई तेरी बीत गई, अब के बाद से आगे से क्या कर ले, अब तू सुमिरन कर ले मन मेरे। अगर अब भी सिमरन भजन बंदगी नहीं की तो फिर आगे क्या ही करोगे। ये चरणदास जी समझाते हैं और कहते हैं ये भजन बंदगी करने से होगा क्या और तुम्हें मिलेगा क्या, ये सब कुछ इस भजन में हमें वो बताएंगे। और नहीं करेंगे तो भी क्या होगा वो भी हमें पता लगेगा, ठीक है ना। करनी भी पता लगेगी, जब करेंगे तो क्या मिलता है। जैसे कोई भी बिजनेस भी करते हैं, प्रॉफिट लॉस हम पहले जान लेते हैं ना। बच्चे जैसे पढ़ते हैं, पूछते हैं ना कि भाई बच्चों से भी कि बड़े होके क्या बनना है, पूछते हैं ना, पूछा जाता है ना बड़े होकर आपने क्या बनना है। कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे वकील बनना है, कोई कहता है मुझे प्रोफेसर बनना है, कोई कहता है मुझे टीचर बनना है। सबके अलग अलग मोटिव होते हैं ना, और उसी बेस पे ही उनकी पढ़ाई होती है। वैसे ही उनमें लगन और चाह होगी तो वो उस अपनी मंजिल को पा लेते हैं। अगर उनमें चाह ही नहीं है, बस सोच लिया, जैसे हम सारे ने सोच लिया कि हमें भगवान से मिलना है, हमें भगवान से मिलना है, अब भगवान से मिलने की कोई चाह तो है ही नहीं, तो थोड़ी ना मिल लेंगे। उतनी लगन उतनी शिद्दत भी तो होनी चाहिए ना मिलने की, उतना कार्य व्यवहार भी तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल समझो कि जैसे संसार में मेहनत करनी पड़ती है ना, ऐसे ही भक्ति के लिए भी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बिना करे तो संसार का कुछ नहीं मिलता, तो बिना करे परमात्मा तो कैसे ही मिल जाएगा। जिसमें से कि परमात्मा जब हमें मिलता है तो हमारे आवागमन के इस महारोग को ही मिटा देता है, सदा सर्वदा के लिए अपना ही कर लेता है। फिर ना हमें वहाँ पर सुख होता ना ही दुख होता, हम आनंदमयी हो जाते हैं। तो यही चीज़ संत चरणदास जी हमें समझा रहे हैं अपने भजन के माध्यम से। हम उनके भजन को लेते हैं। वो कहते हैं अब तू सिमरण कर ले मन मेरे, अब तू सिमरण कर ले मन मेरे, मन मेरे, मन मेरे, अब तू सिमरण कर ले मन मेरे। अगले पिछले अब के किए, अगले पिछले अब के किए, पाप कटेंगे सब तेरे, पाप कटेंगे सब तेरे। अब तू सिमरण कर ले मन मेरे, अब तू
तू सिमरण कर ले मन मेरे। यम के दंड दहन पावक की 84 के दुख टरें। यम के दंड दहन पावक की 84 के दुख टरें। करम भरम सब ही कटी जाए, जगत व्याधि उर झेरे। करम भरम सब ही कटी जाए, जगत व्याधि उर झेरे। अब तू सिमरण कर ले मन मेरे। मन मेरे मन मेरे, अब तू सिमरण कर ले मन मेरे। पाई है भक्ति मुक्ति गति आनंद, पाई है भक्ति मुक्ति गति आनंद। अमर लोक बसेरे, पाई है भक्ति मुक्ति गति आनंद। अमर लोक में बसेरे, जन्मे मरे ना जोनी आवे। या जग करे ना फिर फेरे, जन्मे मरे ना जोनी आवे। या जग में करे ना फिर फेरे, तू सिमरण कर ले मन मेरे। अब तू सिमरण कर ले मन मेरे। सिमरण कर ले मन मेरे, अब तू सिमरण कर ले मन मेरे। सिमरण साधन महाशिरोमणि, सिमरण साधन महाशिरोमणि। जो सिमरण करी जाने, जो सिमरण करी जाने। सिमरण साधन महाशिरोमणि, जो सिमरण करी जाने। काम क्रोध मद पाप जरावे, गुरु बिन और न्या ध्यावे। काम क्रोध मद पाप जरावे, गुरु बिन और ना ध्यावे। तू सिमरण कर ले मन मेरे। अब तू सिमरण कर ले मन मेरे। सुखदेव गुरु बताए दियो है, बिन जीभ्या के कर लेवे। सुखदेव गुरु बताए दियो है, बिन जीभ्या कर लेवे। चरण दास कहे हेरी हेरी, उरध धार मन लावे। चरण दास कहे हेरी हेरी, उरध धार मन लावे। तू सिमरण कर ले मन मेरे। अब तू सिमरण कर ले मन मेरे। अगले पिछले अब के किए पाप कट जाएंगे सब तेरे। अब तू सिमरण कर ले मन मेरे। मन मेरे मन मेरे,
तू सिमरण कर